बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच क्या है और मैं हूं नवाज शमी। नाज़रीन, सिंध हुकूमत की जानिब से एक बार फिर स्कूल खोलने की मशरूत इजाज़त दी गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूल इंतज़ामिया को पाबंद किया गया है कि वह अपने तमाम स्टाफ को वैक्सीनेटेड कराएं और साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल्स में ज़ेर तालीम हैं उनके वालिदैन के सर्टिफिकेट भी तलब करे वैक्सीनेशन के हवाले से। लेकिन इस पूरे मामले में एक जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि पेंडेमिक के दौरान जो है मुख्तलिफ स्कूल्स की जानिब से किसी भी सिंध हुकूमत के अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो अब इन अहकाम पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा, स्कूल इंतज़ामिया किस हद तक ताउन करेंगे, इस पर बात करेंगे। और मुझे इसके लिए स्टूडियो में ज्वाइन किया है दो कराची के शहरी हैं, मोहम्मद आसिफ और कंवल दुरानी ने, और साथ ही साथ मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है नदीम अहमद मिर्जा साहब ने, जो कि चेयरमैन स्टूडेंट फेडरेशन पैरेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और बहुत महीनों से, पिछले कुछ महीनों से बहुत वाइब्रेंटली जो है वो वालिदैन के और बच्चों के तलबा के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले शुरू करेंगे नदीम मिर्जा साहब से। नदीम मिर्जा साहब, ये जो 30 अगस्त से जो मशरूत इजाज़त दी गई है स्कूल तालीमी इदारे खोलने के हवाले से, आपका इसके हवाले से क्या कमेंट है? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये मुतालबा हमने ही 6 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि स्कूल खोल दिए जाएं, तलबा, वालिदैन, वैन ड्राइवर और असातिज़ा और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन के साथ। ये जो स्कूल 3 दफा पहले खुले हैं, तो हमारा तजुर्बा यह है कि वो तीनों दफा से फीस वसूल करने के लिए खुले और इम्तिहान नकल कराकर इम्तिहान कराने के लिए खुले, और इस दौरान जो है वो पैसे फीसों के वसूल कर दिए गए। 18 महीने से तालीमी सिलसिला रुका हुआ है और इस 18 महीनों में वालिदैन ने पूरी फीसें जमा कराई हैं, कोई रियायत नहीं की। जो ऑर्डर किया था सिंध गवर्नमेंट ने 6 महीने में 20% फीस का रियायत था, वो भी 2 महीने से ज्यादा नहीं दी गई। अच्छा, अब ये फीसें तो दे दी, फीसों के साथ लेट फीस भी मांग ली, सालाना चार्जेस भी मांग लिए। जिस तरीके से लूट सकते थे वालिदैन को लूट लिया। अब जब ये चौथी फीस वसूली की मुहिम के लिए ये शुरू हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये फीस वसूली की मुहिम ना हो, बल्कि बच्चों को वाकई एजुकेशन दी जाए। और एजुकेशन देने के सिलसिले में जो नाकस कारकर्दगी थी असातिज़ा की, वो भी सामने आ गई। जब ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा पढ़ने के लिए गया तो टीचर की कैपेबिलिटी भी सामने आ गई कि वो टीचर अहल ही नहीं है पढ़ाने की। तो उस वजह से ऑनलाइन क्लासेस जो 18 माह के दौरान जितने महीने की हुई, वो सब आई वर्ड साबित हुआ, वो यानी तालीम देने में नाकाम रहे। अब सिलसिला यह है कि स्कूल मालकान ने अरबों रुपए की कापियां किताबें एडवांस में दिसंबर में खरीद ली थी। तो अब वो जो स्कूल खोलने के लिए तलबा की तालीम की मोहब्बत में और वज़ीर आला और वज़ीर तालीम को तालीम दुश्मन कह रहे हैं, वो रोडों पर आ गए और वो साथ में मासूम बच्चों को भी साथ में ले आए। क्यों ले आए? कि उनको किताबें कापियां बेचनी है। कानूनन किताबें कापियां बेचना जुर्म है, लेकिन कापियां, किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी बैग, हर चीज खुलेआम बिक रहा है और निजी प्राइवेट स्कूल की सरपरस्ती में बिक रहा है। तो हमारा मुतालबा यह है कि स्कूल खोले जाएं, हफ्ते में 7 दिन खोले जाएं, वैक्सीनेटेड स्कूल खोले जाएं जिनके लोग मुतालिकीन वैक्सीनेटेड हो, और 2 शिफ्टों में खोलें, क्योंकि हमने 20 महीने फ्री की फीसें दिए, तो हमारा राइट है कि हमें अपने बच्चों को तालीम दिलवानी है। तो 2 शिफ्टों में खोलें। और हमारा एक मुतालबा जो हमने कल किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बहुत अहम मुतालबा है कि तमाम जो प्राइवेट स्कूल असातिज़ा हैं उनको पाबंद किया जाए कि वो NTS एग्जाम पास करें, ताकि हमें ये पता चले कि किस काबिलियत की टीचर्स हमारे बच्चों को पढ़ा रही हैं। ठीक है मेरे साहब, आसिफ साहब को यहाँ पर डिस्कशन में करते हैं, हमारे साथ रहेगा। आसिफ साहब, ये फरमाइएगा कि लॉकडाउन के दौरान आप जैसे वालिदैन को जिनके बच्चे घरों में थे और ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे थे, आप लोगों को प्राइवेट स्कूल इंतजामिया से किस किस्म की शिकायत का सामना रहा? हमें ये शिकायत रहेगी और अभी भी है और रहेगी भी कि जो ऑनलाइन के ढकोसले इन्होंने शुरू किए, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो हमसे फ़ीसें वसूल की गई, ना तो कोई ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को सही मेयार के तौर पर दी गई
और ना ही बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाई गई। और इसके अलावा जो कि बच्चों को मंथ एंड पर बुला लिया जाता है, स्कूल कॉपीज़ के मंगवा ली जाती हैं कि इन्हें हम होमवर्क देंगे, इन्हें आप काम करवाएं, और फिर फीसिस के वाउचर्स हमारे हाथ में थमा दिए जाते हैं और स्कूल के हम फीसिस के वाउचर्स पे कर दे देते हैं। और इसके बाद ना तो कोई उनकी कॉपीज़ चेक करता है, ना कोई होमवर्क चेक करता है कि उन्होंने बच्चों ने क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। अगर हमें घर में ही होमवर्क करवाने हैं तो हम स्कूल क्यों भेजेंगे बच्चों को? ठीक है, स्कूल क्यों भेजेंगे, कमल साहब को भी यहाँ पर डिस्कशन में इन करते हैं। आपको क्या लगता है बतौर वालदा, अगर आपको लगता है कि 30 अगस्त के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो क्या स्कूल्स इंतजामिया जो है उन एसओपीज पे अमल दरामद कराएगी? एक बच्चे से इस किस्म की एसओपीज पर अमल दरामद कराना एक आसान काम आपको लगता है, जहाँ पर एजुकेशन भी एक दायरे मुश्किल मरहले में है? लेकिन अगर स्कूल जैसे खुल रहे हैं 30 से, तो उनको अमल तो कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसओपीज़ के लिए, क्योंकि फिर बार बार स्कूल हमारे लिए बंद हो रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनकी तालीम के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और हमें भी करनी पड़ रही है क्योंकि हम लोगों को फ़ीस देनी पड़ रही है और बच्चे फिर पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास होती है तो उसमें पेरेंट्स कब तक उनके साथ बैठ के पढ़ाते रहेंगे साथ, कि पेरेंट्स के अपने भी काम होते हैं जो उनको देखने पड़ते हैं। तो ये कि स्कूल तो ये लोग ज़रूर खोलें, लेकिन प्रॉपर एसओपीज़ के साथ, और टीचर की भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए और पेरेंट्स के भी सर्टिफिकेट दिखाने चाहिए और स्कूल हम खोलने चाहिए। नदीम मिर्जा साहब, ये फरमाइएगा कि आप जो है वो वालिदैन को मंजूर शुदा फीस अदा करने का मशवरा दे रहे हैं, तो ये मंजूर शुदा फीस क्या होती है? आप सुनने वाले को बताएंगे कि ये स्कूल तो अपनी मर्जी से फीस वसूल करते हैं, उनका स्लैब देखिए, हमने आज से आगे ही मुहिम शुरू की है। स्कूल का असेसमेंट करके स्कूल की फैसिलिटीज के हिसाब से डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो फीस अप्रूव करता है वही फीस अप्रूव होती है। अब उस फीस के अंदर जो है वो तड़का लग जाता है मुतफर्रिक चार्जेस का, स्टेशनरी चार्जेस का, लैब चार्जेस का, सिक्योरिटी चार्जेस का। एनुअल फीस भी अप्रूव होती है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि क्योंकि 20 महीने से स्कूल बंद है तो ये इन 2 सालों की एनुअल चार्जेस नहीं लिए जाए। एनुअल इंक्रीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कानून के हिसाब से 5% है। 5% से ज्यादा जो है वो सालाना फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। अब यहाँ सूरत में लेट फीस नहीं दी जा सकती, सिर्फ और सिर्फ अप्रूव फीस दी जा सकती है। और इसमें एक और मजे की बात यह है कि कोई भी एडवांस फीस नहीं दी जा सकती। किसी किस्म की जैसे जून के महीने में जुलाई की फीस आप वसूल नहीं कर सकते। एक और इसमें बात यह है कि 3 महीने की फीसों से ज्यादा एडमिशन फीस नहीं होगी और कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद हर स्कूल अपना टैरिफ बनाकर, चालान बनाकर और पैसे वसूल कर रहा है, और ये क्रिमिनल एक्ट है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्रिमिनल एक्ट है और इस क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम क्योंकि तालीम खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर हैं, और हम कंज्यूमर हैं तो हमारा जो कंज्यूमर कोर्ट्स है उसमें जाने का हमारा राइट बनता है, क्योंकि हम कापियां खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, यूनिफॉर्म खरीदते हैं और एजुकेशन खरीदते हैं। ये कहते हैं कि सर्विसेज है, सर्विसेज नहीं है। ये एजुकेशन खरीदने का काम है और पैसे देकर खरीदते हैं। तो अब हमारा फैसला ये है कि हम कोर्ट में लेके जाएंगे और वहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी उन स्कूल मालिकान के खिलाफ जो तमाम एक्ट में। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक और भी है कि 10% बच्चों को स्कूल को हर हाल में स्कॉलरशिप देना है, और कोई भी स्कूल 10% बच्चों को नहीं 2% बच्चों को भी स्कॉलरशिप नहीं देता। हमारा इनसे मुतालबा था स्कूल वालों से कि कोविड की वजह से तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा था 2.6 लाख में से। उन लोगों को वापस लेकर आए और उनसे बताया जा नाम मांगे, लेकिन इन्होंने उनके नाम काट दिया। अगर ये तालीम दोस्त होते तो उन बच्चों को जो मुसलसल 8-9 साल से भी पेमेंट करते हुए आ रहे थे, स्कूलों की फुल पैसे देते हुए आ रहे थे, उनको स्कूल से इस तरीके से नहीं निकाला जाता, उनकी मजबूरी को मद्देनजर रखते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये तालीम दुश्मन नहीं है, दोस्त नहीं है, ये टोटल पैसे के दोस्त हैं। इनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप भी पेरेंट है तो आप बताइए कि अगर आप अपने बच्चे की फीस जमा नहीं कराएंगे
और एक अहम बात मैं अवेयरनेस की, क्योंकि हमने मुहिम शुरू की आज से, वो आपको जरूर बताना चाहूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से, कि जब तक बच्चा ऑन रोल है स्कूल के, उसका नाम कटा नहीं है। और नाम काटने का तरीका भी यह है कि 4 महीने वो फीस डिफॉल्टर होगा, 2 महीने का आप उसको नोटिस देंगे, 6 महीने में आप उसका नाम काट सकते हैं। जब तक ऑन रोल है, ना आप उसे स्कूल आने से रोक सकते हैं, ना उसकी ऑनलाइन क्लासेस ब्लॉक कर सकते हैं। ये लॉ, और लेकिन इस लॉ को 1% स्कूल मालकान जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। अभी कल दारिश शाह साहब एक चैनल पर फरमा रहे थे कि मैं स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 महीना का कोई फीस नहीं दे तो उसको रियायत दीजिए। हमें रियायत नहीं चाहिए, हमें कानून पर अमल दरामद चाहिए। और जो 1 साल से स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन जिद्दोजहद कर रही है, उसे इस बात पर कर रही है कि जो कानून मौजूद है उस पर अमल दरामद करें। बिल्कुल, कानून मौजूद है कि हर स्कूल में एक पेरेंट्स काउंसिल होनी चाहिए, और पेरेंट्स काउंसिल की बाहमी रजामंदी से स्कूल का निजाम और निसाब तय होगा। लेकिन एक भी स्कूल में पेरेंट्स काउंसिल नहीं है। पंजाब में है, सिंध में एक भी स्कूल में पेरेंट्स काउंसिल नहीं है। तो 10% सिबलिंग डिस्काउंट का लॉ गवर्नमेंट ने बनाया कि 1 से ज्यादा बच्चा अगर पहुंचा है तो वो कानून साजी भी बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा आसिफ साहब को इसमें शामिल करेंगे। आसिफ साहब ये फरमाइएगा कि आप बतौर वालिद जब स्कूल इंतजामिया के साथ डील करते हैं तो आपको वहाँ पर किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मतलब फीस स्ट्रक्चर में वो किस किस्म का डिस्काउंट देते हैं? दूसरी बात ये, क्या वो आपको यूनिफॉर्म खरीदने और किताबें कापियां खरीदने के लिए किसी मखसूस जगह पे इंसिस्ट करते हैं? ताहर वही हाल है, क्योंकि अभी तो नया सेशन भी आपके सामने शुरू होने वाला है। सर, सिर्फ मुझे नहीं, हर बंदा जो कि मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उससे उनकी बताई हुई स्कूलों की बताई हुई जगहों से ही यूनिफॉर्म ख़रीदना पड़ता है, बुक्स ख़रीदनी पड़ती हैं, यहाँ तक कि उनके कॉपीज़ के कवर तक उन्हें उन्हीं दुकानों से ख़रीदनी पड़ती हैं। ये इतनी ज़्यादती है कि स्टेशनरीज़, आप यहाँ तक के स्कूल की डायरीज़ उनके पैटर्न पर छपी हुई होती है, वो अपनी छपी हुई कॉपीज़, किताबें, यूनिफॉर्म्स, सारी चीज़ें उनके बताई हुई जगहों से हमें परचेज़ करनी पड़ती है। अगर कोई बच्चा, इसका एक भाई उससे पहले क्लास में पढ़ता है, वो दोबारा उसी की स्कूल्स की बुक्स यूज़ करना चाहता है तो वो भी यूज़ नहीं कर सकता, उसे नई बुक्स लेनी पड़ेंगी। उन्हें मना कर दिया जाता है कि आप ये बुक्स यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर वो एक बच्चा अपने बड़े भाई की बुक यूज़ कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता? वो क्या उससे वो पढ़ नहीं सकता? ठीक है। अच्छा, नदीम मिर्जा साहब, ये भी एक पॉइंट आसिफ साहब ने उठाया है, लेकिन आप ये फरमाइएगा कि हमने तो स्कूल इंतजामिया और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं उनकी जानिब से तो यही सुना है कि भाई हम तो तालीम की खिदमत कर रहे हैं, हम तो तालीम दे रहे हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं। आप उसके बिल्कुल बरक्स बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक तजाद है बुनियादी तौर पे पेरेंट्स में और असातिज़ा और या स्कूल इंतजामिया में। देखिए, आपको जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, ये तो देखिए इस मुल्क में एक बड़ा अलमिया है कि झूठ बोलने पर कोई पाबंदी और कोई सजा नहीं। तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो जो भी आसिफ साहब ने बात की, सूरत ये है कि अगर पिछले साल कापियां खरीदी थी, पढ़ाई नहीं हुई, 50 दिन से स्कूल खोले जी, उन कापियों पर काम करके बच्चे लेके गए। तो कापियां तो ये लिखा होता है, कापियां कौन सी क्लास की कापियां, तो कापियां होती है। जी जी। जब लेके गए तो टीचर्स ने काम चेक करने से मना कर दिया। अच्छा। उन्होंने ये नई कापी लेकर आएंगे तो उसको होगा, तो उनकी पेरेंट ने कहा कि ये कापियां इस्तेमाल ही नहीं हुई, इस पर काम ही नहीं हुआ, हमने मुफ्त के पैसे देकर आपसे मुफ्त की कापियां खरीदी हैं, तो आप जो है वो इस पर काम क्यों नहीं चेक कर रहे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका काम चेक नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर है कि हम नई कापी पर तो काम चेक करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब एक 18 कापियों का सेट, वो कापी जो मार्केट में 7 रुपए की थी, वो अब 100 रुपए की बढ़ा दी उन लोगों ने। इनको देखा देखी उर्दू बाजार वालों ने उस पर 40%, अभी जो कल की बात बता रहा हूँ, परसों की नहीं,
वो 60 रुपए की कापी वो कर दी इन्होंने 100 रुपए। और वो जो 100 रुपए की कापी है उन्हें 18 कापियों का सेट स्कूल वालों से जो खरीदा गया, फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था, वो 6,300 का खरीदा गया। यानी एक्चुअल कॉस्ट उसकी अगर आप कैलकुलेट कर लें तो वो तकरीबन 1100 रुपए बनती है। और 6,300 रुपए का स्कूल वालों ने भेजा कि ये हमारे मोनोग्राम की कापियां हैं और लॉ जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। लॉ कहता है कि आप नहीं भेज सकते। डीजी ने अभी शाइन पब्लिक स्कूल के वाटे के बाद जो ऐसी स्टेशनरी बेचने के बाद वो बात पर हुआ था, ये सर्कुलर भी इशू किया। तो लेकिन अब ये इतना ज्यादा प्रॉफिट जो है, खरबों रुपए जो है वो का फीसें वसूल की जाती हैं। तकरीबन कोई सिंध में एक मोहतात अंदाजे के हिसाब से 6 से 7 खरब रुपए की फीस है और ये सारा कारोबार करें। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम वालिदैन को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते से ही जो पेरेंट्स हिम्मत करेगा हम उसको कंज्यूमर कोर्ट में ले जाएंगे और 2-4 स्कूल मालिकान को जब सजाएं होंगी, क्योंकि ये जुर्म इनका हमें साबित करने की जरूरत नहीं है, इनके फीस चालान, इनकी कापियों के चालान यही काफी है इनका जुर्म साबित करने के लिए। तो जब 2-4 होगा तो ये सारे लोग, ये सफेद पोश मुजरिम है, इन लोगों का चेहरा सामने आ जाएगा और ये प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, इस वजह से ये हरकतें यकीनन बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप चेयरमैन स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन थे और साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद आसिफ और कवल दुरानी मौजूद थी। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे कि 30 अगस्त के बाद जो अब स्कूल खोलने की इजाज़त दी गई है, उसके बाद जो है जो वालिदैन के मसाइल थे और जो वालिदैन को जो दरपेश मसाइल थे उसमें कमी कैसे आएगी और इस दौरान जो तालीम का जो मजमूई नुकसान हुआ है उसको कैसे जो है वो खत्म किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। हम दोनों हमने आपके सामने पर्सपेक्टिव रखा है। गुज़श्ता दिनों हमने इस हवाले से प्राइवेट स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन के जो नुमाइंदा थे उनसे भी हमने प्रोग्राम में बात की थी और आज हमने जो है वो स्टूडेंट्स और वालिदैन की जो नुमाइंदा जो लोग हैं उनसे भी बात की। हमारा मकसद ये है कि दोनों का मौके सामने रखा जाए, फैसला लेकिन सिर्फ आपका होगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।